हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट मोरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस स्टोरी में यूज होने वाले वर्ड्स एडवांस्ड लेवल के हैं, तो आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स इस स्टोरी में मिलेंगे और इस स्टोरी को हम लोग बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे। तो स्टोरी सुनकर आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो आज का स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द 4 फ्रेंड्स। 4 यानी कि 4, फ्रेंड्स यानी दोस्त। तो शीर्षक का अर्थ हुआ 4 दोस्त। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। Long ago, in the jungle, lived a peasant. Long ago यानी काफी समय पहले, in the jungle यानी जंगल में, lived a pheasant एक तीतर रहता था। pheasant का अर्थ होता है तीतर, तीतर पक्षी। One day यानी एक दिन, he spat a seed which grew into a small sapling. spat का अर्थ होता है उगला, उगलना, सीड यानी कि बीज, ग्रियो यानी कि बढ़ना, बढ़ा, स्मॉल यानी छोटा, सैपलिंग का अर्थ होता है पौधा। तो इस सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। वन डे यानी कि एक दिन, he spat a seed which grew into a small sapling, उसने एक बीज उगला जो एक छोटे पौधे में बदल गया। The sapling grew into a tree and bore fruits, which the pheasant ate. The sapling grew into a tree, यानी कि पौधा बड़ा होकर पेड़ बन गया, and bore fruits, और फल लगे, which the pheasant ate, जिसे तीतर ने खाया। Then, और तब, the tree grew bigger. ग्रीव बिगर यानी कि बड़ा हो गया, वह पेड़ बड़ा हो गया। एंड द pheasant could not reach the fruits at that time. A rabbit came there and said, neither of us can reach the fruits. Let me lift you so that you may pluck the fruits and we will share them. तो इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। ग्रीव बिगर यानी कि बड़ा हो गया। रीच का अर्थ होता है पहुंचना। एट दैट टाइम यानी उसी समय। रैबिट यानी कि खरगोश। केम देयर यानी वहां आया। सेड का अर्थ होता है कहा। तो इस सेंटेंस के अर्थ को जान लेते हैं। देन और तब, द ट्री ग्रीव बिगर, पेड़ और बड़ा हो गया। एंड द pheasant कुड नॉट रीच द फ्रूट, और तीतर फल तक नहीं पहुंच सका। एट दैट टाइम और उसी समय, अ रैबिट केम देयर, एक खरगोश वहां आया। एंड सेड और कहा, क्या कहा? नाइदर ऑफ अस कैन रीच द फ्रूट्स, कि हम दोनों में से कोई भी फलों तक नहीं पहुंच सकता। लेट मी लिट यू सो दैट यू मे प्लक द फ्रूट्स, मुझे तुम्हें उठाने दो ताकि तुम फल तोड़ सको। एंड वी विल शेयर देम, और हम लोग उसे बांट लेंगे। शेयर का अर्थ होता है बांटना। द pheasant agreed, agreed यानी कि सहमत हो गया। तो जो तीतर था वह उसकी बातों से, खरगोश की बातों से सहमत हो गया। एंड द टू enjoyed the fruits, और दोनों ने फलों का मजा लिया। enjoyed यानी मजे लेना। Then the tree grew even bigger, और तब पेड़ और भी बड़ा हो गया। A monkey came there, एक बंदर वहां आया। He agreed to help the rabbit and the pheasant, और वह खरगोश की मदद करने के लिए और तीतर की मदद करने के लिए सहमत हो गया। The monkey lifted the rabbit and the rabbit the pheasant, and again they shared the fruits. और फिर उसके बाद क्या हुआ कि the monkey lifted the rabbit,
यानी कि बंदर ने खरगोश को उठाया एंड द रैबिट द फेजेंट, और खरगोश ने तीतर को, एंड अगेन, और फिर से दे शेयर्ड द फ्रूट्स, उन्होंने फलों को आपस में बांटा। देन द ट्री ग्रू इवन बिगर, और तब पेड़ और भी ज्यादा बड़ा हो गया। वन डे यानी एक दिन, एन एलिफेंट अराइव्ड देयर, अराइव्ड यानी पहुंचा, तो एक हाथी वहां पहुंचा। ही लिफ्टेड द मंकी लिफ्टेड द रैबिट एंड सो ऑन, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि ही लिफ्टेड द मंकी, यानी कि हाथी ने बंदर को उठाया। द मंकी लिफ्टेड द रैबिट, और बंदर ने खरगोश को उठाया, एंड सो ऑन, और इसी तरह से। नाउ however high the tree grew, they could always reach the fruits, और अब however high the tree grew, यानी कि पेड़ चाहे कितना भी ऊंचा हो जाए, they could always reach the fruits, वे हमेशा फलों तक पहुंच सकते थे। Moral of the story is always live in harmony. हार्मनी का अर्थ होता है सद्भाव। तो इस स्टोरी से हमें यह मोरल मिलती है, यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा ही सद्भाव से रहना चाहिए। सद्भाव यानी आपस में मिलजुल कर रहने से बड़े कामों को हम बिल्कुल ही आसान तरीके से सुलझा सकते हैं, कर सकते हैं, जबकि हम छोटे से छोटे कामों में भी एकता ना होने पर उस काम को हम पूरा नहीं कर सकते। तो आपको यह स्टोरी सुनकर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और उम्मीद है कि आपने इस स्टोरी में बहुत सारे वोकैबुलरीज को सीखे होंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरी और वीडियोस को सुनने के लिए मेरे चैनल पर जाकर वहां से स्टोरीज को चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।